हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, सीडीएस उठा लीजिए, सीपीओ उठा लीजिए, एसआई उठा लीजिए, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज की हम जो क्लास में जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्लास में जानेंगे, आज हम बेसिक चीज़ें जानेंगे इसके बारे में। फिर हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक पहुंचते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 3 चीज़ पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन। क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले होता है बच्चों साइन। साइन पता होना चाहिए आपको, साइन। और एक थीटा होता है, थीटा। क्या होता है बच्चों? थीटा। थीटा यानी कि एंगल होता है, यानी कितने डिग्री का एंगल कहाँ पर क्या बन रहा है, साइन होता है। एक हमारे पास क्या होता है बच्चों? कोस होता है, कोस थीटा होता है। एक प्यारे बच्चों मेरे पास क्या होता है? टेन थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री में 3 चीज़ें होती हैं, साइन, कोस और टेन होता है। और एक हमारे पास होता है, टेन के बाद आता है फिर हमारा कोट थीटा आ जाता है। अब कोट के बाद आ जाता है प्यारे बच्चों हमारे पास सेक थीटा आता है। फिर आता है हमारे पास कोसेक थीटा आता है। समझ लीजिए आप जरा ध्यान से, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, सुनने में थोड़े अजीब से नाम है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। जैसे कि अब ये समझ लीजिए, इनको ब्रेक कर लीजिए ऐसे, ये ऐसे समझ लीजिए, साइन है, कोस है, टेन है, ये हमारे पास बॉयस हैं। और ये हमारे पास टेन, कोट, सेक, ये जो दिखाई दे रखा है कोट, सेक, कोसेक जो दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास गर्ल्स हैं। हमें इनकी शादी करानी, ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं। ठीक है, तो शादी कैसे कराएंगे इनकी, जरा देखो। जैसे कि ये परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन सा? साइन है। क्या है? सबसे परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? साइन है। तो यहाँ सबसे पहले शादी होगी किसकी होगी? साइन की होगी। और इनमें देखेंगे लड़कियों में सबसे बड़ी लड़की कौन सी है? कोसेक। देखो इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें कितने ज़्यादा अक्षर दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब होता है साइन की शादी किससे करा दी आपने? कोसेक से करा दी। यानी कि साइन का जो अपोजिट हो गया प्यारे बच्चों मेरा क्या हो गया? कोसेक हो गया। ऐसे याद रखेंगे। एक जरा ध्यान से देखो, जैसे कि भाई पड़ोस वाले गांव का एक लड़का है, ये हमारा टेन है, और इसके पास की एक लड़की क्या है? कोट है। यानी कि पास पास वालों की शादी करा दो भाई, नज़दीक भी है, आसानी भी रहेगा। ऐसे याद रखने का एक ट्रिक है बस आपके पास। ठीक है, जैसे यहाँ इसमें क्या आ रहा है? टी आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है? टी आ रहा है। तो यानी कि टेन का अपोजिट क्या हो गया प्यारे बच्चों मेरे पास? कोट हो गया है। ऐसे ही हमारे पास कोस, अब क्या बचा? कोस बचा। एस सी इसमें भी आया और सी इसमें भी आ रहा, एस इसमें भी आ रहा, एस इसमें भी आ रहा। यानी कि कोस का उल्टा प्यारे बच्चों क्या हो गया हमारे पास? सेक हो गया। यानी कि अब आप याद रखेंगे साइन का अपोजिट जो क्या होता है प्यारे बच्चों? कोसेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। और कोस का उल्टा क्या होता है हमारे पास? सेक होता है। ठीक है, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे साइन है, यानी कि साइन का उल्टा क्या बताया मैंने आपको? कोसेक बताया। यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। कहीं पर भी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मिल जाए तो उसकी वैल्यू आपको 1 लगानी है। क्या लगानी है? 1 लगानी है। ऐसे ही हमारे पास कोस मिल जाए, कोस के साथ यदि इंटू में सेक मिल जाए, कोस मिल जाए, या इंटू में क्या मिल जाए हमारे पास? सेक थीटा मिल जाए, तो इसकी वैल्यू भी क्या लगानी है आपको? 1 लगानी है। ऐसे ही हमारे पास टेन हो और क्या हो? कोट हो। क्या हो हमारे पास? टेन थीटा हो या क्या हो हमारे पास? कोट थीटा हो। इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी? 1। बेसिक सी बात है, याद रखेंगे। साइन इंटू कोसेक हमारा 1 होता है, कोस इंटू सेक हमारा 1 होता है, टेन इंटू कोट हमारा 1 होता है। एक छोटी सी बात और है जो आप याद रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सपोज करो कि ये मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है, मतलब एक समकोण त्रिभुज है। क्या त्रिभुज है? समकोण। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और ये जो 2 अदर जो एंगल बचे ये हमारे एक्यूट एंगल होने चाहिए, मतलब 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होने चाहिए। जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कर्ण बोलते हैं, मतलब हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और यदि आपका एंगल यहाँ सपोज करो इस वाली लाइन के बीच एंगल हमारे यदि यहाँ थीटा बनता है, क्या बनता है? थीटा बन गया, अल्फा बन गया, बीटा बन गया, गामा बन गया, यानी कोई भी एंगल बन सकता है, लेकिन बनेगा 90 डिग्री से कम। जो भी थीटा एंगल यदि यहाँ बनेगा तो थीटा के सामने वाली साइड प्यारे बच्चों क्या होती है हमारे पास? लंब होती है। लंब क्या होती है? लंब।
और जो बच गया ये वाली जो साइड बची इसको क्या बोल लेंगे हम लोग, इसको बोल लेंगे हम लोग बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे हम लोग, आधार बोलेंगे। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, समझ लीजिए दोबारा से। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होता है। जहां पर भी आपका एंगल बनेगा 90 डिग्री से कम वाला इनके एक्यूट एंगल बनेगा, उसके सामने वाली साइड क्या होती है, लंब होती है। और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आधार बोलेंगे। जैसे सपोज करो कभी कभी ट्राइंगल ऐसे भी बनता है हमारा, एक ट्राइंगल हमने ऐसे बनाया, ये हमने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ट्राइंगल बना लिया हमने, तो यानी 90 डिग्री का तो भाई हमारा एंगल ये तो फिक्स है कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा हमारा। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारे पास, क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है हमारे पास, कर्ण होती है, यानी हाइपोटेनियस होता है। और सपोज करो एंगल जो बन गया हमारा, एक एंगल यहाँ बन रहा है हमारा थीटा बन रहा है, यानी एक्यूट एंगल बन रहा है यदि, यानी कि थीटा की जो सामने वाली साइड है इसको हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और जो बच गया ये वाला जो बेस बच गया इसको बोलेंगे हम लोग आधार। आधार मतलब बेस बोलेंगे, आप याद रखेंगे। जो कर्ण होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, जो लंब होता है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो आधार होता है प्यारे बच्चों उसको हम बोलते हैं आधार। यानी कि आप इसमें एक ट्रिक याद रखेंगे जो हम बचपन में पढ़ते आए हैं, लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे के ए याद रखेंगे। अब जैसे वैल्यू साइन कोस टेन, इनको यहां रख दीजिए, साइन कोस रख दिया मैंने, और फिर क्या रख दिया मैंने आपको, टेन रख दिया, साइन कोस टेन रख दिया। अब मैंने आपको बताया साइन की शादी मैंने किससे कराई थी, कोसेक से कराई थी, तो इसकी वाइफ इसके नीचे बिठाएंगे ऐसे, साइन इंटू सेक। ऐसी कोस का जो उल्टा होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक। ऐसी ए यानी कि टेन के नीचे क्या आएगा हमारा, कोट आएगा। क्या आएगा, कोट थीटा आएगा। अब आप क्या हो गया, यानी कि साइन, आपसे यदि मैं साइन पूछता हूं तो साइन आप बताएंगे L बटे के होता है, यानी कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, याद रखेंगे। कोस, कोस क्या होता है हमारा, आधार बटे क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। ऐसे ही टेन हमारा कितना होगा, ये बहुत काम की चीजें हैं, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि मुझे कोट निकालना हुआ तो आधार बटे लंब, सेक पूछेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, यानी सेक पूछेगा तो कर्ण बटे आधार, कोसेक पूछेगा तो कर्ण बटे लंब निकालेंगे आप। समझ में आ रही है बात नहीं आ रही है। और मैंने ये भी बताया आपको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कोस का उल्टा सेक होता है तो 1 होता है, टेन इंटू कोट होता है तो 1 होता है। और ये याद रखेंगे लाल बटे कक्का, आप याद भी रखना है आपको, यानी कि साइन लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, सेक होएगा तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए आप ये है, अब एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, सपोज डेट ये मेरा क्या है 5 है, ये 12 है, ये आपका क्या कह दिया उसने 13 कह दिया कभी क्वेश्चन में, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है तो फिक्स है हमारा। ये सपोज कर लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है हमारा। यदि मैं इसमें पूछना चाहूँ कि भैया बताइए मेरे को साइन ए की वैल्यू कितनी आई, यानी कि एंगल आपका यहाँ बन गया। मैंने आपको बताया जहाँ पर भी थीटा बन जाएगा उसके सामने वाली क्या होती है, लंब होती है। यानी कि ए, यानी कि ये एंगल यहाँ पर बन रहा है और इसके सामने वाली क्या हो जाती है, ये वाली क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये क्या हो, ये तो कर्ण रहने रहना, और ये क्या रहेगा हमारे पास, आधार रहेगा। यानी कि साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यानी कि लंब तो ये हो गया और कर्ण ये हो गया, यानी कि 5 बटे 13 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यदि इसी क्वेश्चन में वो आपसे यदि पूछता कि भाई साइन सी की वैल्यू बताइए, क्या सी की वैल्यू बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, अब जो एंगल बन रहा है वो एंगल ए पर ना बन के एंगल कहां पर बन रहा है प्यारे बच्चों, सी पर बन रहा है। यानी कि सी के सामने वाली भुजा यानी कि ये हो जाएगी उसके इसमें लंब, और ये हो जाएगी आधा, और ये क्या रहेगा, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। यानी कि यदि एंगल चेंज होगा तो लंब का तो आधा हो जाएगा आधार, और आधार का हो जाएगा लंब, और कर्ण वो का वही रहने वाला है। ठीक है, यानी कि साइन सी पूछा तो लंब बटे कर्ण तो होता ही होता है। साइन सी क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, उसके इसमें 12 बटे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये बेसिक सी बातें हैं, इतनी आप नोट कर लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई देखो वैल्यू निकाल ली, सीख ली अब हमने। अब हम जो सीखेंगे इनकी जगह साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 कैसे निकालते हैं, साइन 60 कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो मैं ये इससे निकालने के लिए तो हाथ दिखाई दे रहा है, इससे बताऊंगा वैल्यू निकालनी। देखो कैसे, सबसे पहले अपना हाथ ऐसा रख लीजिए और इसको ऐसे करके ऐसे बना लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ये मेरा हाथ बना दिया। अब आप सारी वैल्यू निकाल लेंगे इससे। कैसे बनाएंगे,
सबसे पहले आपको इसके सामने लिखना है, आपको इसके सामने लिखना है आपको 0 डिग्री, फिर इसके सामने लिखना है आपको 30 डिग्री, फिर इसके सामने लिखना है आपको 45 डिग्री, इसके सामने फिर लिखना है आपको 60 डिग्री लिखना है, फिर इसके सामने लिखना है आपको 90 डिग्री लिखना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री लिखना है, 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और क्या हो जाएगा हमारे पास? 90 हो जाएगा। यदि आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, सपोज डैट क्या निकालनी है? साइन की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। क्या निकालना है? साइन। तो आपको कहाँ चलना है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिधर घड़ी की सुई चलती है, घड़ी की सुई की दिशा में, अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में चलेंगे हम लोग। यदि हमें कोस निकालना है, क्या निकालना है? कोस निकालना है, तो कोस चलना है, तो हमें निकालना होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त दिशा में। अब साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। तो आपको साइन की याद रखने की जरूरत है, कोसेक की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हम यदि कोस निकालेंगे तो कोस का उल्टा हो जाता है सेक। इसी प्रकार से हम यदि टेन निकालना हो, सपोज डेट क्या निकालना हो? टेन। तो टेन में कोई चलने की आवश्यकता नहीं, साइन निकालो और अपोन में रखो कोस, यानी कि टेन थीटा इजिकल टू होता है साइन अपोन कोस होता है। ठीक है। अब जैसे कि मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है भाई, सपोज डेट मुझे क्या निकालना है? साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको बता देता हूं, चाहे किसी की भी वैल्यू निकालनी हो आपको, सबसे पहले बटे में लिखना है 2, यानी कि अपोन में क्या लिखना है? आपको 2 लिखना है। अब देखिए 30 डिग्री कहां पर? आपको 30 डिग्री यहां पर है, तो साइन में आपको क्या चलना है? क्लॉकवाइज चलना है। क्या रखना है? किधर चलना है? क्लॉकवाइज चलना है। तो 30 के नीचे देखो प्यारे बच्चों कितनी उंगली है? 1 है। कितना है? 1 उंगली है। तो यानी कि 1 लिखेंगे, वो भी रूट के साथ लिखेंगे, यानी कि 1 का रूट तो 1 होता है। तो यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी आई निकलकर? 1/2। कोई याद करने की आवश्यकता नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ उंगली याद रखेंगे ऐसे, और ऐसे कर लेंगे 0, 30, 45, 60 और 90। जैसे हमें 30 की निकालनी है, तो 30 के नीचे कितनी उंगली है? 1। रूट में लिखो 1 लिखो और बटे में लगा दो 2। ठीक है। और जैसे मुझे सपोज करो किसकी निकालनी है भाई? मुझे साइन 60 की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? साइन 60 की निकालनी है। तो सबसे पहले अपोन में तो 2 लिखोगे। अब 60 कहां पर आ रहा है? यहां पर आ रहा, तो इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? 1, 2 और 1 कितना है? 3 है। तो वहां पर लिखेंगे आप √3 और अपोन में लिखेंगे आप 2। तो साइन 60 निकल गया हमारा। सपोज डेट हमें भाई साइन 90 चाहिए। हमें क्या चाहिए? साइन 90 चाहिए। तो 90 के नीचे साइन में आपको क्लॉकवाइज ही घुमाना है। आपको 90 के नीचे कितनी उंगलियां? 1, 2, 3, 4। तो अपोन में 2 तो लिखेंगे। उंगलियां कितनी है नीचे इसके? 4, और 4 का रूट होता है 2, 2/2। डेट मीन्स कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? निकल कर 1। इसी प्रकार से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम कोस की भी निकाल सकते हैं। कोस की कैसे निकालेंगे? आप निकालना सीखेंगे, आप रट्टा नहीं मारेंगे। कोस थीटा, कोस सपोज डेट हमें निकालना है कोस 30 की वैल्यू निकालनी है, कोस 30। अब कोस 30 निकालना है तो 30 तो ये रहा, अपोन में 2 तो लिखेंगे आप लोग। अब जब 30 कोस की बात करेंगे तो कोस में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि 30 यहां पर रहा, तो 30 के ऊपर उंगली कितनी से? इसे चलेंगे आप एंटी क्लॉकवाइज, और साइन में चलेंगे क्लॉकवाइज। वहां पर जो चलते थे साइन में तो नीचे की वैल्यू ली जाती थी, और इसमें क्या चलेंगे? कोस में निकालना तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके ऊपर उंगली कितनी है? 1, 2, 3। तो आपको लिखेंगे √3/2। तो ये कोस 30 की निकल गई हमारे पास। इसी प्रकार से हम सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस 45 निकालना सपोज डेट, अपोन में 2 तो लिखना ही लिखना, इस बात को नोट कर लीजिए आप। और 45 यहां पर है, तो इसके ऊपर कितनी है? 1 और 1, 2 उंगलियां हैं, यानी कि √2। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, 1/√2 लिख सकते हैं। ऐसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन की निकाल ली, कोस की निकाल ली। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। आप वैल्यू निकाल सकते हैं कोसेक। जैसे सपोज डेट मुझे कोसेक की चाहिए, कोसेक मुझे 45 की वैल्यू चाहिए, तो कोसेक 45 कब मिलेगा? जब साइन 45 हो, तब साइन 45 निकाल लीजिए पहले आप। तो साइन 45 निकालना सपोज डेट, तो साइन 45 कैसे निकाल लेंगे? 45 देखो बीच में आ रहा है, तो साइन 45 और जो हमारा होता है साइन
cos 45, इन दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। जैसे कि 45 देखो उंगली जो ये वाली बीच में है, दो नीचे हैं दो पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो sin 45 की वैल्यू वो निकल जाएगी जो cos 45 की आई थी, यानी कि 1/√2। अब हमें कोसेक की चाहिए, कोसेक 45। अब कोसेक 45 चाहिए तो इसका अपोजिट कर देंगे, यानी जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर वो नोमिनेटर हो जाएगा, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे हो जाएगी, यानी कि √2/1, यानी कि √2 का आएगा हमारे पास। आपको मान लो सपोज करो tan का निकालना, भाई हमें tan 60 चाहिए, क्या चाहिए tan 60। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो tan जो होता है वो sin/cos होता है, यानी कि sin 60 की वैल्यू रखेंगे ऊपर और cos 60 की रखेंगे। sin 60 का मान देखो भैया बच्चों कितना है, √3/2। ऐसे हम किसकी निकालेंगे, cos 60। cos 60 कैसे निकालोगे, जब cos 60 आप निकालोगे, भाई cos 60 निकालना हमें, cos 60 ये रहा, तो इसके ऊपर कितनी उंगलियां है हमारी, एक, कितनी है, एक, तो कितना आएगा हमारा, 1 और बटे में 2 आपको लिखना ही लिखना होता है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या निकलेगा, tan 60 √3 निकल कर आया। इसी प्रकार से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बस सिर्फ आपको ये याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों।